अच्छा स्वामी जी, देखिए जो शुगर है ना, ये बड़ा धीरे धीरे बढ़ता है और बहुत सारे लोगों को प्री डायबिटिक तक पहुंचने का खुद पता ही नहीं चल पाता कि वो अब प्री डायबिटिक हो गए, बिल्कुल सरहद पे आके खड़े हैं। स्वामी जी, ऐसे में परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री हो और पेट निकला हुआ हो या वजन बढ़ रहा हो तो ब्लड शुगर की जांच फिर तो बहुत जरूरी हो जाती है। और फिर साथ में कौन सा योग रूटीन अपनाया जाए जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिज्म बेहतर बना रहे। देखो, बहुतों को इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। बहुतों को टाइप, किसी को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन और न जाने कैसे कैसी कमजोरी। तो योग मुद्रासन हो जाए पद्मासन में बैठ के तो कोई बात ही जबरदस्त होगी। ये ना हो तो ऐसे कर ले, और ऐसे भी ना हो ना तो कम से कम चेयर पर बैठ करके ही ऐसे ही ऐसी कुर्सी पर बैठ करके हम तो ऐसे ही लोगों से करते हैं। और ये पवन मुक्तासन तो गजब है साहब। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, खीरा करेला टमाटर का जूस। कड़वा कड़वा खाएंगे तो अंदर का जो मिठास है ना वो कम हो जाएगा, जीवन में मिठास, जीवन में माधुर्य बढ़ जाएगा, जीवन का सौंदर्य बढ़ जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो एक नीचे पैर सीधे रख करके यूं मोड़ करके योग किया ये, और दूसरा ये उत्तान पादासन बैठ के मंडूकासन, और ये ऐसे ना यूं और ये यूं, ये ऐसे ही करना, ऐसे ऐसे ऐसे, इतने से भी बात बन जाएगी। ऐसे भी कर लिया तो खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुग्रिट साथ में ले ली। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का पूरा खात्मा हो गया। लो, ये है महिमा, ये है महिमा योग आयुर्वेद की। डायबिटीज जड़ से खत्म, बीपी जड़ से खत्म, मोटापा उसको भी खत्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, खदेड़ देंगे, भगा देंगे। अब लोग जरा सा बीपी बढ़ा, जरा सी शुगर बढ़ी, जरा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जरा सा वेट बढ़ा, फिर जिंदगी भर उस भार को, बीमारियों को ढोते रहते हैं। ये अच्छा नहीं है। तो वजन जड़ से खत्म, मतलब बढ़ा हुआ वजन जड़ से खत्म होगा, बीपी जड़ से खत्म होगा और सारी बीमारियां जड़ से खत्म होगी, और मोहब्बत जो है, भाई बहन की मोहब्बत, वो जड़ से कायम रहेगी। बस एक दूसरे का ख्याल रखने का जो प्रण आपने लिया है उसको निभाते हैं। हाँ, उसकी जड़ें मजबूत करनी है, प्रेम की, बिल्कुल, स्वास्थ्य की, हाँ, स्वामी जी, सद्भाव की, समभाव की। स्वामी जी, बहनों में हीमोग्लोबिन कम होना एक बड़ी समस्या है। थकान, चक्कर, सांस फूलना, चेहरे का पीला सा पड़ जाना या बाल झड़ना, ये सारी जो चीजें हैं ये सिग्नल हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन लोग इसको नॉर्मल कमजोरी मानकर टालते रहते हैं। तो स्वामी जी, आयरन की कमी को दूर करने के लिए योग के साथ साथ बहनों की थाली में भाइयों को क्या ऐसा जोड़ना है जिससे बहनों की एनीमिया की समस्या जो है, हीमोग्लोबिन की समस्या जो है वो दूर हो जाए। एक तो सब भाई जब राखी में जो है ना कुछ गिफ्ट देते हैं ना, तो बहनों को मुनक्का, खजूर, अंजीर, मुनक्का, खजूर, अंजीर, और 2-4 दिन तो क्या, 1 सप्ताह 10 दिन चल जाता है, अनार, ये गिफ्ट में दे। अनार, एप्पल अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, अनार, गाजर, चुकंदर, एप्पल और ये ड्रैगन फ्रूट, 5 चीजों का जूस हम बताते हैं। उसमें मुनक्का, खजूर, अंजीर, गुड़, शक्कर, हनी आदि भी सब हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। तो बाकी न्यूट्रेला का या दिव्य का हम तो जो है हीमोग्रिट वटी भी बनाते हैं, न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, लोहा सौ भी देते हैं। तो अपनी बहनों को गिफ्ट में ये दे दें, बड़ा अच्छा रहेगा। और
स्वामी जी लोहे की कढ़ाई भी चलेगी गिफ्ट में? कपाल भाती करने से लोहे की कढ़ाई ये ठीक है। तो लोहे की कढ़ाई भी गिफ्ट में देते हैं। आजकल तो बहुत अच्छी क्वालिटी की लोहे की कढ़ाई आ गई है। तो लोहे की कढ़ाई, लोहे का कड़छा, लोहे का पलटा, और जो है लोहे की थाली चम्मच से देने की जरूरत नहीं। वो तो आपका ब्यों तो हो तो आप सोना चांदी के सोने की तो भाई बड़े महंगे हो गए, चांदी के पात्र दे देना, उससे अच्छा रहेगा। उससे चांदी जो है, सिल्वर भी बहुत जरूरी है। सिल्वर, सोना चांदी हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं। तो चांदी के तो पात्र दे देना और सोने की चम्मच ही दे देना, उतने से बात हो जाएगी। नहीं तो मैंने देखा सोने का तो गिलास और लोटा भी वो जो है वो 85 लाख का बैठ जाता है, तो ज्यादा भारी भरकम बिल हो जाएगा। तो एक सोने की चम्मच दे दे जिनका ब्योत है, और बाकी चांदी के कम से कम एक सेट बहनों को जरूर देना। हाँ, आज बहनों की मौज है, कपाल भाती करेंगे। सोना चांदी की भीतर कमी नहीं रहेगी, लोहे की कमी नहीं रहेगी, किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं रहेगी, बहनें एकदम हेल्दी रहेगी। और जिनको थायराइड है वो कपाल भाती के साथ उज्जाई ये जरूर करें। फिर वो उज्जाई ये, और ये इतना ही करना। फिर जो कर सके उष्ट्रासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन भी कर ले, ये भी अच्छे। तो बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है ना, तो उसका भी सॉल्यूशन बताते हैं। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ये बड़ा स्वामी जी बहनों की तो मौज होगी, लेकिन जो बहनों से दुआएं भाइयों को मिलती हैं उससे भाई भी हमेशा मौज में रहते हैं। तो ये सौदा बहुत सस्ता पड़ता है भाइयों को, इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं। तो आपने एक पूछा, एक के साथ दो समाधान हमने बताए।